परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस नए हफ्ते में हमें प्रवेश करने के लिए सहायता किया। पिछले 2 हफ्ते वो परमेश्वर हमारे साथ रहा, वो हमारा बल बन के रहा, वो हमारा सहारा बन के रहा। आइए अपने स्थानों पे अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर के चरणों में चलते हैं। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर, तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। तू हमारा पिता है, तू हमारा माता है राजा, तू हमारा प्रिय मित्र है, तू हमारा हौसला है, तू हमारा शरण स्थान है, तू हमारी शांति का कारण है, तू हमारा मुक्तिदाता है। राजा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज सुबह के समय में आपके चरणों में मिलके परमेश्वर तेरी आराधना करने आए हैं, तेरी स्तुति करने आए हैं, तेरी प्रशंसा करने आए हैं। राजा, तू हमारे बीच में है परमेश्वर, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। राजा, हम तेरा तहे दिल से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस पल तक तूने हमें बचा के रखा है, हमें संभाला है, हमारे हर एक चीज़ों को तूने ख्याल रखा है, हमें परमेश्वर और मजबूत किया है। तेरे वचन की गहराई में जाने के लिए तूने सहायता किया है, तेरी वचन की गुप्त बातों को जानने के लिए तूने सहायता किया है। तू हमारा शहर पना है राजा, तू हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर, तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर, आज सुबह के समय में जब हम तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करें तो हमारे साथ रहे राजा। हमारी इस प्रार्थना को तू सुन ले, हमारी इस आराधना को तू स्वीकार कर परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थनाओं के उत्तर दे दे परमेश्वर। जितने भी सवाल हैं उनका उत्तर दे दे परमेश्वर। हम यहाँ पे परमेश्वर तेरे से कुछ मांगने नहीं, लेकिन तुझसे परमेश्वर तुझे वो आदर देने के लिए, तुझे वो सम्मान देने के लिए आए हैं राजा। वो परमेश्वर, तो हमारे हर एक दिल की बातों को, हर एक इच्छाओं को, हर एक भावनाओं को जानने वाला परमेश्वर है राजा। तू स्वर्ग से उतर के हमारे बीच में आ जा परमेश्वर। तेरी परमेश्वर आराधना करने में राजा हमें और रुचि दे दे परमेश्वर। हर एक बातों के लिए राजा तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरी स्तुति करने के लिए तू सहायता कर परमेश्वर। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर, और तू हमारे बीच में है राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तू अब तक कितने सुंदर रीति से हमें चला रहा है राजा। अपने वचन से परमेश्वर तू हमें तृप्त कर रहा है राजा। इस संसार में अनेक विषय हो रहे हैं राजा, लेकिन परमेश्वर तूने हमारे जीवन में राजा, हमारे जीवन का संतुलन अपने हाथों पे रखा है राजा। तेरी इच्छा हमारे जीवन से होने पाए राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं उस परमेश्वर के चरणों में आके? परमेश्वर हमारे बीच में है। वचन में लिखा है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूँ। विश्वास के साथ कुछ गीतों को गा के, खुशी के साथ कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। गीत कुछ ऐसा है, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। मिलकर उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हुए, उसके गीतों का गुणगान करते हुए, उसको आदर और सम्मान देते हुए इस पहले गीत को गाएंगे। ऊंची आवाज करो,
उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। हालेलुया! कितना सुंदर गीत है। हमें हर पल हर सेकंड उस परमेश्वर की इबादत करनी चाहिए। इस संसार में सबसे एक बड़ी खुशी है उस परमेश्वर के चरणों में कायम रहना, उस परमेश्वर के वचन पर चलना और उस परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना, उसकी स्तुति करना, उसकी इबादत करना, उसकी आराधना करना। क्योंकि हम सब एक दिन जब स्वर्ग में जाएंगे दूतों के साथ मिलकर हम सब एक साथ उस परमेश्वर की इबादत करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। इसलिए जब तक हम इस संसार में हैं, इस बात को हमें ठान लेना चाहिए कि हर पल उस परमेश्वर की इबादत करना हमारा फर्ज है। मिलकर दूसरे गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो जो नाम है वो अंधों को आंखें देता है, गूंगों को बोली देता है, वो मुर्दों को मृत्यु में से ऊपर उठाता है, बांझ को बच्चे देता है, और जो लोग खोए हुए हैं जिनकी कोई पहचान नहीं है उनको एक पहचान देता है। कितना महान और सामर्थ्य यीशु नाम है। आइए उस यीशु नाम को पुकार के इस गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, गूंगों को
नाम सामर्थ्य है राजा, तेरा नाम सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान राजा, सर्वज्ञानी, सर्वोत्तम तेरा नाम है परमेश्वर। एक गर्व के साथ परमेश्वर उस यीशु नाम को पुकारने का तूने कितना सुंदर अवसर दिया है राजा। इस संसार के अनेक कोने में परमेश्वर उस यीशु नासरी के नाम को नहीं जाना है, उस यीशु नासरी के नाम की ताकत को नहीं जाना है। उस यीशु नासरी के नाम से कितने चमत्कार होते हैं, कितने बड़े काम होते हैं, कितने आश्चर्य काम होते हैं, हमारे सोच से परे। वो परमेश्वर तेरे नाम में कितनी सामर्थ है राजा। तूने अंगों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी राजा। वो परमेश्वर तू निर्बल को बलवान बनाया, हर एक रूठे रिश्तों को परमेश्वर तूने सही मार्ग पे लेके आया। कितना सुंदर और सामर्थी नाम है राजा। वो परमेश्वर सुबह के समय में हम अपने स्थानों पे खड़े होके अपने हाथों को स्वर की ओर उठा के उस नाम को हम दंडवत करते हैं, उसे आदर देते हैं, उसे सम्मान देते हैं राजा। यीशु नासरी तेरे नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तूने हमारे जीवन में कितनी भलाइयाँ की हैं, कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितने बड़े काम किए हैं राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अगर वो यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होता, अगर वो यीशु नासरी संसार में एक मनुष्य रूप लेके नहीं आता, हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण अगर वो क्रूस पर उस बलिदान को नहीं देता, तो हम इस समय में अनाथ होते। हमारे जीवन में एक मकसद नहीं होता जीने का, हमारे लिए एक आशा नहीं होती, हमारे लिए स्वर्ग नहीं होता, हमारे लिए एक स्वर्ग का मार्ग नहीं होता। लेकिन वो यीशु ने हमारे लिए एक मार्ग बनाया है। उस यीशु ने अपनी आखिरी बूंद लहू को हमारे पापों के लिए, उसने हमारे अधर्मों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए, उस परमेश्वर ने कितना ताड़ना सहा, कितने कोड़े सहे, कितना दर्द सहा, कितना निंदा सहा। वो परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, उस सुंदर नाम के लिए, उस सामर्थी नाम के लिए, उस नाम बदलने वाले नाम के लिए। परमेश्वर हम तुझे परमेश्वर और ऊंचा करना चाहते हैं, तेरे नाम को और ऊंचा करना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय से परमेश्वर, हमारे जीवन से परमेश्वर तेरी इच्छा होने पाए परमेश्वर। तू हम सबको एक मकसद से इस संसार में लेके आया है। जब तक परमेश्वर हम इस संसार में हैं, जब तक हम इस संसार में हैं परमेश्वर, तेरी इच्छा हमारे जीवन से पूरी होने पाए। तू हमारा सब कुछ है परमेश्वर। हम परमेश्वर मिट्टी हैं, तू हमारा कुम्हार है राजा। जिस रीति से तू हमें तोड़ना चाहता है, जिस रीति से तू हमें मरोड़ना चाहता है राजा, तू हमें उस मार्ग पे लेके चल परमेश्वर। तू हमें उस मार्ग पे लेके चल परमेश्वर। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ,
अपनी मर्जी पर मैं चलता रहा, तुझको कभी भी अपना न कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे गुस्से को ले लेती हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे गुस्से को ले लेती हूँ। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही है, केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, केवल यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूँ, तू है खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है खुदा, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। हाँ परमेश्वर, अगर मैं परमेश्वर गंदगी में पड़ा हूँ मुझे उठा ले, अगर मैं पाप में पड़ा हूँ मुझे उठा ले, अगर मैं गलत कामों में फंसा हूँ मुझे उठा ले परमेश्वर, मुझे उठा के जिस रीति से तू मुझे बनाना चाहता है, जिस रीति से तू मुझे परमेश्वर बनाना चाहता है, उस रीति से तू मुझे बचा परमेश्वर।
तू उस रीति से मुझको बना ले राजा। अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा। तेरे प्रति विश्वास से योग्य रहने के लिए सहायता कर राजा। अपने वचन से परमेश्वर तो हमसे बातचीत कर। अपने दास को परमेश्वर अपने लहू में छुपा ले। तेरे वचन परमेश्वर सीधे हमारे हृदय को छूने पाए। हमारे जीवन में परमेश्वर तेरे वचन से परिवर्तन आने पाए। सारा आदर और महिमा हम आपको लेते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, आज आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने या फिर परमेश्वर दिए हुए संदेश को आपके ओर ले आने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे मौका दिए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ। और मुझे इस अवसर देकर मुझे उपयोग करने वाले चर्च होप एजी चर्च के प्रिय पास्टरमान, हमारे आदरणीय पास्टर क्रिस्तुदास जी को, उनके परिवार को, कलीसिया के सभी लोगों को धन्यवाद। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करेंगे। इस वक्त हम वचन की ओर जाएंगे। यशाया की पुस्तक 49:14 जब हम इस वचन को पढ़ते हैं। परंतु सिय्योन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सिय्योन ने कहा, यहोवा मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सिय्योन जो कन्या, जो परमेश्वर की कलीसिया के नाम से जाने जाती है, ये कह रही है कि परमेश्वर यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। सिय्योन करके कहने पर परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीहा के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग, पापों से, श्रापों से, बंधनों से जो छुटकारा पाए हैं, जो परमेश्वर की भवन बन गए हैं, आराधनालय बने हैं, वो हर एक लोग, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो, हर एक लोग जो है वो सिय्योन करके कहलाया जाते हैं। अभी इस वचन को सुनने वाले जो तुम, जो सिय्योन करके कहलाए जा रहे हो, तुमसे परमेश्वर, तुम्हारे जो मन में इस प्रकार का एक विचार आया होगा, तुम्हारे जीवन के कष्टों को, नष्टों को, कई प्रकार के अपमान, निंदा, या फिर तुम जो चाहते हो भलाई तुम्हारे जीवन में नहीं आने के कारण, या फिर तुम्हारी प्रार्थना जो विषय को लेकर तुम कर रहे हो, उन प्रार्थनाओं का जवाब, उत्तर परमेश्वर की ओर से सही समय में, या फिर तुम जब चाहते हो उस समय में तुम्हारे पास वो जवाब नहीं मिलने के कारण तुम्हारे मन में एक ऐसी विचार आया होगा कि परमेश्वर मुझे भूल गए हैं, या फिर परमेश्वर मुझे त्याग दिए हैं। ऐसा एक विचार तुम्हारे अंदर आया होगा। प्रिय लोगों, जो परमेश्वर तुम्हें बुलाए हैं, जो तुम्हें छुड़ाए हैं, जो परमेश्वर तुम्हारे लिए और मेरे लिए, संसार की हर एक मनुष्य के लिए, सारे मानव जातियों के लिए, जो परमेश्वर अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीहा को दिए, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किए कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र को दिए, और यीशु ने हमसे इतना प्रेम किए कि उन्होंने खुद को कुर्बान दिए। वो यीशु, वो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूल सकते हैं। वो परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं त्याग सकते हैं। तुम्हें इस प्रकार की हालातों से, जहां से तुम गुजर रहे हो, तुम्हें इस प्रकार लग रहा है, तो परमेश्वर
तुमसे कभी दूर नहीं हुए, अलग नहीं हुए, तुम्हें त्यागे नहीं है, तुम्हें भूले नहीं है। परमेश्वर कुछ कारणों के लिए या फिर तुम्हें रचाने के लिए, बनाने के लिए, सिरजाने के लिए, तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद करने के लिए शायद परमेश्वर थोड़े समय तक शांत बैठे हैं। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो, जिसका जवाब नहीं मिलने के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उचित समय को जानते हैं। उस समय में तुम्हें जवाब देने के लिए, जो तुम चाहते हो आशीर्वाद तुम्हें देने के लिए, परमेश्वर सामर्थ्यवान प्रभु है। वो निश्चय तुम्हें आशीर्वाद करेंगे। वो परमेश्वर निश्चय तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे। हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु महान परमेश्वर है। केवल इतना ही नहीं, हम जब उसके आगे के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, 15 वचन को जब हम पढ़ते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? देखो, तुम्हारा जो सवाल था कि क्या परमेश्वर मुझे भूल गए, क्या परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया, उसका जवाब परमेश्वर उसके अगले वचन में ही दे रहे हैं। जैसे एक बच्चे को माँ अपने गर्भ में रखकर 10 महीने गर्भ में उठाकर उसे जन्म देती है और उसे दूध पिलाती है, इस प्रकार के एक बच्चे को एक माँ कैसे बोल सकती है? वो कभी नहीं भूलेगी। परमेश्वर कह रहे हैं, अगर वो भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तुम्हारे सवालों का, तुम्हारे मन में जो संख्या है, इसका जवाब उसके अगले ही वचन में परमेश्वर दे रहे हैं कि कहते हैं कि मैं नहीं बोलूंगा। केवल इतना ही नहीं, हम उसके 16वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर कह रहे हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। परमेश्वर अपने हथेलियों में तुम्हारे चित्र को बना कर रखे हैं और वो तुम्हें देख रहे हैं, वो नहीं भूले हैं। परमेश्वर नहीं भूलने वाले परमेश्वर सिय्योन को कभी नहीं भूलेंगे। और एक वचन में परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हें छुएगा, मेरे आंखों को पुतली को वो छुएगा। आंखों की पुतली के समान संभालने वाले परमेश्वर, रक्षा करने वाले परमेश्वर, कभी नहीं त्यागने वाले, कभी नहीं भूलने वाले परमेश्वर, इस्राएलियों की, सिय्योन की रक्षा करने वाले परमेश्वर यीशु आज भी जीवित है। तुम्हारे जीवन में वो महिमामय कार्यों को करने के लिए वो सामर्थ्यवान परमेश्वर है। हम शास्त्र में ऐसे ही कुछ संभव को देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 वचन से जब हम वहां पर पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, वहां पर मूसा के बारे में हम जान सकते हैं। पढ़िए। अब स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। और जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकटों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील दरी के तीर पर कासों के बीच छोड़ आई। बस, थैंक यू। अभी जब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक स्त्री गर्भवती होकर एक बच्चे को जन्म देती है, वो एक सुंदर बालक है। उसे देखकर उनके माँ बाप को उस बच्चे को मारने का या फिर उसे नदी में फेंकने का मन नहीं आया। कारण उन दिनों में जब इज़राइल के लोग मिस्र देश में गुलामीपन में थे, वहाँ पर एक वहाँ की जो फारो की जो सरकार थी, एक कानून वहाँ पे उन्होंने रखा था
कि जो भी बच्चे जन्म होंगे, अगर वो लड़का होगा तो उसे नदी में डाल देना है। मगर ये स्त्री जो गर्भवती होकर बच्चे को जन्म दी, वो अपने बच्चे की उस सुंदरता को देखकर वो उसे नदी में डालने के लिए उसका मन नहीं चाहा। वो 3 महीने तक छुपाकर उसे रखी, उसे उसकी पालन पोषण की। पता नहीं वो किस प्रकार की होगी, क्योंकि देश में एक कानून लागू है, मगर ये सरकार से छुपाकर उस कानून को तोड़कर चुप चुप के इन लोग ने अपने घर में उस बच्चे को पालन पोषण करके आए। लेकिन 3 महीने के बाद उस बच्चे को छुपा कर रख नहीं पाए, इसलिए एक टोकरी उन्होंने तैयार किया और उसे पानी अंदर नहीं आना है, इस प्रकार उसे चीजों से बंद कर कर बच्चे को उसमें सुलाकर वो नदी में घास के बीच में छोड़ कर आई। फरो की लड़की जो महल से, जिनका सरकार है, जहां से कानून था कि बच्चे को नदी में डाल देना है, उस कानून के अनुसार या फिर ये लोग डर कर बच्चे को नदी में छोड़े, मगर उस महल से राजकुमारी जब उस नदी में स्नान के लिए आती है, इस बच्चे की आवाज सुनती है और अपने उसकी जो दासी, जो वहां पे जो नौकरानी थे, उनको बोले उसे लेकर आओ मेरे पास। और वो लोग उसे ले गए तो वो उस बालक को अपने उस राजमहल में ले गए जहां से ये कानून निकला था कि बच्चे को नदी में डालकर मारना है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाले परमेश्वर है। जो महल से, जो सरकार की ओर से कानून आया था, अभी उसी महल में इस बच्चे को पालन और पोषण किया जा रहा है। परमेश्वर नहीं त्यागने वाले, नहीं बोलने वाले परमेश्वर है। अभी वहां पर उस बच्चे के माँ, उसके पिता, उसके बहन, सभी लोग मिलकर उसे नदी में छोड़ दिए। केवल 3 महीने तक उसकी रक्षा कर पाए, उसके बाद नहीं कर पाए। उसे त्याग दिए जैसा हो गया, उसे उनको मजबूरन उनको छोड़ना ही पड़ा। भले वो छोड़े, लेकिन परमेश्वर उस बच्चे को, उसे राजमहल में एक राजकुमार की तरह परमेश्वर ने पालन पोषण कर कर बड़ा किए। हालेलुया। परमेश्वर नहीं त्यागने वाले परमेश्वर, नहीं भूलने वाले परमेश्वर। भले माँ बाप भूल जाए, भाई बहन भूल जाए, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आगे और भी हम वचनों को देखने के समय में उत्पत्ति की पुस्तक 37वां अध्याय 20वां वचन में जब हम आते हैं, वहां पर हम यूसुफ नाम का एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ सकते हैं। यूसुफ जो उसके पिता का लाडला बेटा था, पिता उससे बहुत प्यार करते थे। वो अपने भाइयों के गलतियों को, उनके भाई जो भी गलतियां करते थे, वो सारे गलतियों को अपने पिता से वो बताता था, पिता को बोल देता था, जिसके कारण उनके उसके भाइयों को यूसुफ के ऊपर एक गुस्सा था। और पिता के लाडला होने के कारण पिता उसको बहुत सारे सहूलियत देते थे, उसे रंग बिरंग से भरा हुआ वस्त्र उसके लिए बनाकर दिए हुए थे। अभी ये सब देखकर उनके भाइयों के अंदर एक जलन, एक गुस्सा आया। अभी ये यूसुफ जो है, उनके भाई लोग जब जंगल में भेड़ों को लेकर गए चराने के लिए, कुछ दिन होकर घर ना लौटने पर याकूब जो यूसुफ का पिता है, वो कहता है तुम जाकर देख कर आओ, तुम्हारे भाइयों की हाल चाल पूछ कर आओ। और पिता के कहने पर जब ये निकल कर जा रहा है, उनके भाई लोग जब इसे दूर से देखते हैं, वो लोग आपस में एक प्लान करते, योजना करते हैं कि ये यूसुफ आ रहा है, अभी हम इसे मार डालेंगे, मार कर इस और एक जानवर को मारकर क्या करेंगे,
उसे ले जाकर उसके कपड़े को पिता के पास दिखाएंगे। ऐसे सोचकर वो लोग एक प्लान करते हैं। जैसे यूसुफ आया उसे वो लोग उठाकर गड्ढे में डाल दिए, गड्ढे में डाले। फिर उसे उठाकर इस्माइल के जो व्यापारी लोग वहाँ से गए, एक भाई के कहने के कारण वो लोग उस इस्माइल के व्यापारी के हाथों में बेच दिए। फिर वो वहाँ पर मिस्र देश में ले जाया गया। वहाँ पर उसे नीलामी में उसे नीलामी किए, उसकी यूसुफ की नीलामी करवाए। और वहाँ पोतीबार नाम का जो राजा था उसने इसे ले जाकर अपने घर में रखा। वहाँ पर झूठे इल्ज़ाम उस पर लगाया गया और उसने जो गलती नहीं किया उस गलतियों के लिए, जो नहीं किया बिना कोई वजह बिना गलती, उसे ले जाकर बंदी गृह में रखा गया। अभी उसे जो प्यार करने वाला उसका जो पिता था याकूब, जो अपने सभी बेटों से भी बढ़कर इससे प्रेम करता था, प्यार करता था, वो पिता को पता नहीं है कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ है। वो पिता हमेशा उसके साथ रहकर उसकी रक्षा नहीं कर पाया। अभी इसके भाई लोग जो इसे इस्माइल के हाथों में, व्यापारियों के हाथों में बेच दिए थे, वो लोग पिता के पास उसकी वस्त्र को जो वो पहना हुआ था उसमें एक जानवर को मारकर उसके थोड़े जो लघु है खून उस पर डालकर उसे ले जाकर पिता से कह रहे और दिखा रहे कि देखो भाई को कोई जंगल का जानवर मार दिया है। उसके पिता को हकीकत में क्या हुआ वो नहीं मालूम है, मगर जो अपने भाई थे जिन पर भरोसा रखकर, जिनसे प्रेम प्यार करके जिनकी हालचाल पूछने के लिए गया, वो उसके अपने भाई लोग ही उसे इस्माइल के व्यापारियों के हाथों में बेच दिए, त्याग दिए, भूल गए। लेकिन परमेश्वर नहीं भूले, परमेश्वर नहीं त्यागे। वचन कहता है कि इन सारे जो कार्य उसके साथ हुआ, जो संभव घटा, परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहे। उसे इस रास्ते से ले जाना परमेश्वर का इच्छा था, क्योंकि इसी रास्ते से वो जाकर उसे मिस्र देश में फारोन के दूसरे स्थान पे आना है, राजा के दूसरे स्थान पे आना है, यहीं से उसे गुजर कर जाना है। यही एक रास्ता था उसके लिए। परमेश्वर नहीं बोलते, नहीं त्यागते। ए सियोन, तुम यह मन में सोच रही हो कि परमेश्वर मुझे भूल गए हैं, परमेश्वर मुझे त्याग दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर इन दिनों में तुम्हें इस मार्ग से ले जा रहे, क्योंकि तुम्हारे भविष्य को परमेश्वर आशीर्वाद करने वाले हैं। तुम्हारे भविष्य में परमेश्वर तुम्हारे लिए एक ऊंचे स्थान को तैयार कर रहे हैं। उचित समय आने पर परमेश्वर तुम्हें वहां पर ले जाएंगे। जब यूसुफ अपने भाइयों के द्वारा उस गड्ढे में डाल दिया गया, जब यूसुफ को उसके भाई लोग ने व्यापारियों के हाथों में भेज दिए, जब यूसुफ पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे बंदीगृह में बेचा गया, शायद उसके मन में यही लगा होगा कि मेरे पिता के, मेरे पूर्वकों के परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिए? क्या परमेश्वर मुझे त्याग दिए? क्या परमेश्वर मुझे भूल गए? इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल उसके मन में आए होंगे। इन सारे सवालों का जवाब परमेश्वर समय आने पर, साल गुजरने के बाद में एक दिन उसे परमेश्वर दे दे। ओ परमेश्वर जीवित है। आज भी तुम्हारे जीवन में शायद तुम इस प्रकार की हालातों से गुजरते होंगे। सभी लोग तुम्हें भूल गए होंगे, तुम्हारे घर के लोग, तुम्हारे परिवार के लोग, भाई बहन, माँ पिता, तुम्हारे रिश्तेदार लोग, सभी लोग भूल गए होंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले हैं। वो तुम्हें कभी नहीं त्यागे हैं। वो परमेश्वर जीवित है। वो तुम्हें आगे ले जाकर आशीर्वाद करने के लिए, ऊंचे स्थानों में तुम्हें बिठाने के लिए, तुम्हें खड़ा करने के लिए ये परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। और भी हम जब आगे देखते हैं और एक वचन को हम जब पढ़ने के समय में हम देख सकते हैं दाऊद के बारे में। पहला सामुएल 16वां अध्याय में 5वां वचन से लेकर कुछ वचनों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम एक संभव को देख सकते हैं। अभी शाऊल इस्राएल लोगों पर राजा बनकर बैठा है। शाऊल
परमेश्वर की वचन की पालन नहीं करने के कारण, उसके मन में घमंड आने के कारण परमेश्वर उसे टुकरा दिए। अभी परमेश्वर को उसके जगह में और एक व्यक्ति को अभिषेक करना है। इसीलिए सामुएल से परमेश्वर कहते हैं कि तुम ईसाई के घर पे जाकर मैं जिसे कहूँगा उसे तो अभिषेक करना। और ये परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर ने जैसे कहा उसी प्रकार वो वहाँ पर गया। वहाँ पर जाकर उन लोगों के लिए एक भोजन तैयार कर कर वहाँ पर उस गांव के लोग और ईसाई के घराने के लोग सभी को वहाँ पर वो बुलाता है, सभी को निमंत्रण देता है। ओ सभी लोग वहाँ पर आए, ईसाई के जो घर के लोग हैं सभी लोग वहाँ पर आए। अभी आने के बाद में सामुएल उठकर 10वां वचन को प्रेज द लॉर्ड, जब हम आगे देखते हैं कि 6वां वचन को पढ़ने के समय में पढ़ेंगे। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके ढील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अभी ईसाई का जो पहला लड़का एलियाब आया तो सामुएल उठकर उसकी अभिषेक करने जाता है, तो परमेश्वर कहते हैं नहीं, ये नहीं। मनुष्य चेहरे को और बाहर की रूप को देखता है। क्योंकि साउल उसके बारे में जब हम देखते हैं तो वो इज़राइल में सबसे ऊंचा था। उसका बहुत लंबा मनुष्य था, उसका हाइट ज्यादा था। बाकी इज़राइल के लोग उसके कंधे के नीचे थे। सामुएल को लगा कि ये भी एक सोल्जर है, सेना में है, तो यही होगा करके सामुएल सोचकर उठकर अभिषेक करने गया। परमेश्वर कहे नहीं, ये नहीं। इसी प्रकार उसके 7 लड़कों को एक एक कर सामुएल के सामने भेजा गया। ईसा अपने 7 बच्चों को, लड़कों को भेजे, मगर परमेश्वर कहे ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अभी 7 लोग निकल कर चले गए। सामुएल अभी उसके पिता से पूछ रहा है, क्या तुम्हारे इतने ही बच्चे हैं, इतने ही लड़के हैं? तब उसके पिता को याद आया और कह रहा है, नहीं, एक भेड़ों को चराने के लिए लेके गया है। परमेश्वर नहीं भूलते हैं, माँ बाप भूल जाते हैं। उसके पिता ने दाऊद को भूल गया, उसे याद नहीं आया, लेकिन परमेश्वर नहीं भूले। परमेश्वर दाऊद को चुने और सामुएल कहता है जब तक वो नहीं आए मैं तुम्हारे साथ भोजन नहीं करूंगा। तुरंत उसको बुलावा देकर उसे बुलाया गया। दाऊद आया, जब उसके सामने आया परमेश्वर ने कहा इसे मैं चुना है, उठ और इसकी अभिषेक कर। और सामुएल उठकर उसकी अभिषेक किया। भाई बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं, घर के लोग बोल सकते हैं, माँ बोल सकती है, रिश्तेदार बोल सकते हैं, सभी लोग बोल सकते हैं, वो लोग तुम्हें त्याग भी सकते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलने वाले परमेश्वर, कभी नहीं त्यागने वाले परमेश्वर, हम आराधना करने वाले हमारा महान परमेश्वर है। उन्होंने सामुएल ने दाऊद को अभिषेक किए और वो इज़राइल देश में राजा बना। जिससे भी लोग भूल गए हैं, हमने देखा, जिससे भी लोग भूल गए हैं। 3 लोगों के बारे में हमने देखा, मूसा के बारे में हमने देखे, यूसुफ के बारे में देखे, दाऊद के बारे में देखे। इन लोगों को लोग भूल गए, परमेश्वर नहीं बोले, परमेश्वर नहीं त्यागे। अगर तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे भूल गया है, मुझे त्याग दिए हैं, मैं इस सारे कष्टों से नष्टों से जा रहा हूं, लोग मुझे तुच्छ समझ रहे हैं, लोग मुझे आदर नहीं कर रहे हैं, कोई मुझसे प्रेम करने वाला नहीं, प्यार करने वाला नहीं, मुझे चाहने वाले कोई नहीं है। अगर इस प्रकार के हालात में तुम हो,
तो तुम परमेश्वर की धन्यवाद करो, क्योंकि भले सारे लोग भूल जाए, परमेश्वर तुम्हें नहीं भूले हैं। हम 3 लोगों के बारे में देखे, इन तीनों के जीवन में इसी प्रकार हुआ। परमेश्वर उनके लिए एक महान योजना रखे थे, उनके भविष्य को परमेश्वर आशीर्वाद करके उनको ऊंचा किए, उनको उठाए, देश में ऊंचे स्थानों में ले गए। अभी तुम्हारे जीवन में भी अगर इस प्रकार की हालातों में तुम गुजर रहे हो तो परमेश्वर को धन्य कहो, क्योंकि आने वाले दिनों में, भविष्य में परमेश्वर तुम्हारे लिए एक महान आशीर्वाद को रखे हैं। प्रिय लोगों, इस महान परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, पुत्र यीशु के नाम से आपके चरणों में आए हैं। प्रभु, अब तक जो आपने वचनों को बांटने के लिए सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। आपका करुणा महान है, आप करुणामय परमेश्वर है। प्रभु, आपकी दया महान है, आप दयालु परमेश्वर है। एक माँ की तरह, माँ से भी बढ़कर प्रेम करने वाले, जो भी लोग अपने मन में सोच रहे हैं, क्या परमेश्वर मुझे भूल गए, हाँ परमेश्वर मुझे त्याग दिए हैं, इस प्रकार के एक हालातों में जो भी बैठे हैं, उनसे आपने बात किया, उसके लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद। प्रभु, आप नहीं त्यागे, नहीं भूलने वाले परमेश्वर। आपने कहा कि एक माँ अगर बच्चे को भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें मेरे हथेलियों में खोद कर रखा हूं, तुम हमेशा मेरे सामने हो करके आपने बातें की। प्रभु, हमने देखा मूसा जब बच्चा था, उसके माँ बाप ने उसे उस नदी में छोड़ दिए। यूसुफ, उसके सगे भाई लोग उसे गड्ढे में डाले और व्यापारियों के हाथों में बेच दिए। दाऊद के बारे में हमने देखा, उसके पिता तक उसे भूल गया, लेकिन इन लोगों को आप नहीं भूले परमेश्वर, आप इन लोगों को नहीं भूले। आप परमेश्वर इन लोगों को आशीर्वाद किए, इनके भविष्य को आशीर्वाद किए। इस वचनों को मनन करने के लिए आपने सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। इस वचन को सुनने वाले जो भी इस प्रकार के हालातों में है, उनके जीवन में अभी जो भी हो रहा है वो सब भलाई के लिए, जो भी रास्ते से वो गुजर रहे हैं, परमेश्वर आप इनको रचा कर, सिरजा कर, उनको आने वाले दिनों में जैसे मूसा को प्रभु लाखों लोगों का अध्यक्ष बनाए, एक नेता बनाए, उसी प्रकार जैसे यूसुफ को राजा के दूसरे स्थान में लेकर आए, प्रभु दाऊद को अपने राजा बनाए, उसी प्रकार आने वाले दिनों में इनके जीवन में भी आप महान और अद्भुत कार्य करने वाले हैं। उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर इन सभी को आशीर्वाद कीजिए। इस वचन को सुनने वाले हर एक लोगों के जीवन में आप अद्भुत करने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारी स्तुति, आदर, महिमा आपको ही देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, जो कुछ भी मुझ में है पवित्र नाम को धन्य कर। ए मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसकी किसी उपकार को नहीं बोलना। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करेंगे।